नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैप्टन अंशुमन, उनकी वाइफ स्मृति सिंह और उनके पेरेंट्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उस टॉपिक पे मैं बात करूंगी। हालांकि ये चैनल जो है वो स्पेशली पीडीओज के लिए है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। बट इस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि एक इंसान को डिमीन और डिग्रेड करने के लिए एक तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैंने जितनी भी वीडियो देखी, 11 जुलाई से ये मैटर पूरा स्टार्ट हुआ था और मैंने अब तक जितनी भी वीडियो देखी है कमेंट सेक्शन में या वैसे भी बहुत कम लोग ऐसे हैं गिने चुने जो फैक्ट चेक करके एक काउंटर नरेटिव जो है, जो सच्चाई जो है वो बता रहे हैं। तो इसलिए मुझे जरूरत महसूस हुई कि मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी कमिटमेंट किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में स्मृति सिंह पे जो भी एलिगेशन लग रहे हैं उनकी हम फैक्ट चेक करते हुए बात करेंगे। इसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी पॉइंट्स हैं, एक 360 डिग्री जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आप लोगों को दे सकूं और जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो पुरुष अधिकारों की बात हो या सिंस मैं एक प्री मैरिटल कंसल्टेंट हूं तो उस पर्सपेक्टिव से भी मैं चीजों को आपको बताऊंगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि जो लोगों को एक दूसरा पहलू भी पता चल सके। फैक्ट चेक करने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ इस केस की। हालांकि सब लोगों को पता ही है बट जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं मालूम हो तो कैप्टन अंशुमन जो है वो 26 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे एज ए मेडिकल ऑफिसर। और पिछले साल यानी कि 2023 में 19 जुलाई को कुछ लोगों की जान बचाते हुए और मेडिकल इक्विपमेंट बचाते हुए आग लग गई थी जहां पे वो तैनात थे वहां पे। तो कुछ लोगों की जान बचाते हुए और मेडिकल इक्विपमेंट बचाते हुए कैप्टन अंशुमन जो है 19 जुलाई को वीर गति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब अभी रिसेंटली यानी कि 5 जुलाई 2024 को उन्हें कीर्ति चक्र मिला है जो उनकी मदर और उनकी वाइफ स्मृति सिंह लेने गए थे। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो कैप्टन अंशुमन है उनकी शादी स्मृति सिंह से फरवरी 2023 में हुई थी और जुलाई 2023 में वो शहीद हो गए थे। मतलब 5 महीने की ये करीब करीब शादी रही थी। और अभी जो स्मृति सिंह जिन वजह से चर्चा में है उसका प्रमुख कारण ये है कि जो कैप्टन अंशुमन के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्मृति सिंह पर मीडिया में आके कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। तो उसकी वजह से एक पूरा मतलब मीडिया ट्रायल चल पड़ा है स्मृति सिंह के खिलाफ। तो अभी जो हम है ना एक एक करके सारे फैक्ट चेक करते हैं। पर मैं फैक्ट चेक करें उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्लिप चला रही हूँ जो कि 9 जुलाई 2024 को उनकी मदर ने एक इंटरव्यू दिया था, एक छोटी सी बाइट है उसकी। तो वो क्लिप मैं यहाँ पे चला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आगे कुछ फैक्ट चेक करूँ उससे पहले आप ये क्लिपिंग सुनिए। हम एक फौजी सिपाही से उनको जबकि कोई अमाउंट इतना पहले नहीं होता था, हम उस स्थिति में 3-3 बच्चों को पढ़ाए लिखाए उनको यहाँ तक पहुँचाए और अभी उनकी ज़रूरत थी मेन। अभी मेरी दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और उस बीच में हमें छोड़ के चले गए हैं तो थोड़ा माँ हूँ ना, तो वो कमियाँ महसूस होती है कि वही पूरा करते अभी। फादर तो रिटायर हो गए हैं। इस क्लिपिंग को आपने सुना और इसमें कैप्टन अंशुमन की जो मदर है मंजू देवी जी, वो ये कह रही हैं कि उनके दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अब फैक्ट चेक क्या है इसमें? फैक्ट चेक ये है, मैं यहाँ पे कहीं मतलब कहीं पे भी यहाँ पे मैं एक आर्टिकल की क्लिप लगा दूंगी, अब पढ़िएगा उसको। जो ये मंजू देवी जी जो कह रही हैं कि उनके दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है घनश्याम सिंह और एक बेटी है तान्या सिंह, और दोनों ही डॉक्टर हैं और नोएडा में वर्किंग है। मुझे नहीं पता ये उन्होंने झूठ क्यों बोला। सेकंड जो है कि पिता तो रिटायरमेंट हो गए हैं, ये बिल्कुल सच बात है पर ये अधूरा सच है। पिता रिटायर हो गए हैं, आर्मी से रिटायर हुए और उन्हें आर्मी पेंशन मिल रही है। तो ये हमने पहला फैक्ट चेक किया कि ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई मॉनेटरी वो बहुत ज्यादा लाचार और बेबस है और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है।
पिता को भी पेंशन मिल रही है और बच्चे भी दोनों वर्किंग है। अब हम करते हैं सेकंड फैक्ट चेक। ये जो कहा जा रहा है कि कुछ नहीं मिला, मतलब बहुत ज्यादा ये जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनके जो आप थंबनेल वगैरह देखेंगे तो उसमें भी यही है कि सब कुछ बहू लेकर चली गई और उन्हें कुछ नहीं मिला, पेरेंट्स के पास ना बेटा बचा ना बहू बची और सब कुछ लेके चली गई। इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में भी इसी तरह के भर भर के कमेंट है। तो एक ये फैक्ट चेक करते हैं और आप ये फैक्ट चेक जो है कैप्टन अंशुमन के जो फादर हैं उनके मुंह से ही हम सुनते हैं कि उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। आप ये क्लिपिंग सुनिएगा। सरकार से जो एक सम्मान में जो राशि मिलती है या सम्मान मिलता है, वो सब आप लोगों को आपके पास देखिए, जो जितनी भी मॉनेटरी असिस्टेंस होती है उसका एक अपना प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। तो उसमें जो एनओके को मिलना है वो एनओके को ही मिलेगा जब तक कि निर्धारित नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो उनको मिला और यूपी गवर्नमेंट के जो पैसे थे उसमें 35 लाख हमें, 35 लाख उनको मिला, 15 लाख पेरेंट्स को मिला और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा था वो 50-50 हुआ और बाकी जो उनके सब कुछ था वो अभी तो जो पुरस्कार की राशि है वो उनको मिलेगी, पेंशन उनको मिल रही है और कीर्ति चक्रा का पेंशन उनको मिलेगा। बाकी हमें तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि उनको कितना मिला, कहाँ से मिला, कोई उन्होंने ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तो इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि कैप्टन अंशुमन के जो फादर हैं वो खुद बता रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट से जो उन्हें 50 लाख की सहायता राशि मिली थी उसमें से 15 लाख रुपए उन्हें मिले हैं। इसके अलावा जो आर्मी इंश्योरेंस का पैसा था वो 50-50 हुआ है। अब यहाँ पे मैं आर्मी इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो भी आपको बता देती हूँ। 1 करोड़ रुपए थी वो, जिसमें से 50 लाख जो है कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स को मिले हैं और 50 लाख जो है वो स्मृति सिंह को मिले हैं। तो यानी कि इन टोटल जो है कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स को 65 लाख मिले हैं। तो ये कहना कि हमें कुछ भी नहीं मिला और एक ये जो सब लोग कह रहे हैं कि कुछ पैसा जो है कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वाइफ को ही सब कुछ मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स को भी पैसा मिला है। अब बात करते हैं तीसरे एलिगेशन की, जो है सब कुछ लेकर चली गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्मृति सिंह जो है वो लिटरली उन्होंने आई और उन्होंने कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स के घर में डाका डाला और वो सब कुछ लूट के लेके चली गई, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लुटेरी की दुल्हन और इस तरह के जो उनके लिए फ्रेजेस यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ लेके चली गई। अच्छा, पहले जो था, जो 11 जुलाई को जो वीडियो आया था, जो कि टीवी 9 है कोई उत्तराखंड का, वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और मैं ये सारे जितनी भी या क्लिप्स जो मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप्स लगा रही हूँ, उन सबकी फुल वीडियो की लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप खुद से भी जाके उन वीडियोस को देख सके। तो ये जो है कि पहले कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स कह रहे थे कि भाई वो सब लेके चली गई हमारा, क्योंकि ये बात उन्हीं के मुंह से निकली थी सबसे पहले। बट अभी जो रिसेंटली उन्होंने स्विच को जो इंटरव्यू दिया है, तो वो मैं चाहूंगी कि आप लोग सुने और उसके बाद मतलब आप फिर खुद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि इनके जो पहले की जो बातें थी और अब ये जो बातें कह रहे हैं उनमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो पहले आप ये वीडियो सुनिए और उसके बाद फिर मैं अपनी बात इस पे रखूंगी। गई वहां नोएडा में तो 4 घंटे रुकी और जो लड़का चाबी लेके आया था फ्लैट का, उससे उन्होंने पूछा कि अब क्या सीन है। बरसती हुई बारिश में उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यहाँ 10 मिनट आधे घंटे रुक जाओ। उन लोगों ने सारी चीज की पैकिंग की और पैकिंग करने के बाद 4 सूटकेस में लेके गए, जो मैंने सूटकेस खरीद के दिया था। और मेरे बेटे की जो जितने भी बिलोंगिंग्स थे, जो सामान था, टाई, जूता, बेल्ट, वो एक झोले में रखा। इतनी बड़ी तौहीन कोई हो नहीं सकती। जब मेरी बेटी 13 तारीख को गई तब मुझे पता चला। मैं दोस्तों को शेयर किया अंशुमान के कि बेटा देखो ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैडम ये आप क्या बता रहे हैं कि जब नोएडा वाले फ्लैट में आई तो जो शहीद अंशुमन जी का जो सामान था वो सब मतलब ऐसे पन्नी वगैरह में ही डाल दिया उसको? नहीं, जो अंशुमन जी का जो सामान था किसी न किसी सूटकेस में वहां रखा हुआ था। वो सूटकेस उनको ले जाना था। तो उस ले जाने के क्रम में उन्होंने जब सूटकेस खाली किया तो मेरे बेटे का वो सारा सामान, जिसमें टाई था, बुल्ट था, बेल्ट था, बूट था, जूते थे, उसके शर्ट्स थे, उसके ट्रैक सूट थे, वो उन्होंने एक झोले में डाला
जो झोला आप किसी बाजार में जाती हैं तो आपको कोई व्यक्ति दे देता है जब आप ज्यादा साड़ी कपड़ा खरीदते हैं तो, और जबकि फिर वो 4-4 सूटकेस लेके गई, लेकिन ये उन्होंने सम्मान किया कि मेरे बेटे का कम से कम एक टाई तो लेके जाती। वो एक आईपैड का पेंसिल लेकर के गई, लेकिन मेरे बेटे की टाई नहीं लेके गई। दोस्तों, इस क्लिप में कैप्टन अंशुमन के फादर कह रहे हैं कि स्मृति सिंह ने अपनी एप्पल की जो पेंसिल है आईपैड की, वो तो ले जाना जरूरी समझा, पर मेरे बेटे की टाई ले जाना जरूरी नहीं समझा। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि एक बार ही आप आके कहते हैं कि वो सब कुछ लेके चली गई, कपड़े वगैरह, मतलब हमें कुछ नहीं दिया, हमारे बेटे का सारा सामान नोएडा वाले फ्लैट से लेके चली गई। एंड 5 दिन बाद आप आके एक दूसरे चैनल को इंटरव्यू देते हैं और उसमें आप कहते हैं कि वो टाई भी छोड़ के चली गई। तो इसका एक सीधा सा मतलब है, चाहे आप जो भी कुछ करिए, मतलब अगर आप टाई लेके जाते तो भी मैं यही कहूंगा कि सब कुछ लेके चली गई, देखो मेरे बेटे की टाई तक नहीं छोड़ी। अगर टाई नहीं लेके जाओगे तो ये कहेंगे कि देखो वो अपने आईपैड की पेंसिल लेके चली गई पर मेरे बेटे की टाई नहीं लेके। मतलब ये है कि मैं हर चित भी मेरी पट भी मेरी, विन विन सिचुएशन में रहूंगा। मतलब हेड भी मेरा, टेल भी मेरा और आड़ा मेरे पिताजी का। यहाँ पे इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है कैप्टन अंशुमन के फादर के द्वारा। और दूसरी बात ये है कि एक उन्होंने कहा है कि झोले में, एक जो साड़ी वाला जो झोला आता है किसी दुकान से लेके आते हैं, उस झोले में मेरे बेटे का सामान रख दिया, और इससे बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये खामखा का हाइप क्रिएट किया जा रहा है। इस बैग को आप देखिए, इस वीडियो क्लिप में भी आपने देखा होगा, जो इस बैग में सामान रखा गया है वो कोई झोला नहीं है, कोई पॉली बैग नहीं है, वो प्रॉपर एक बैग है जिसमें जिप वगैरह सब कुछ लगी हुई है। तो मुझे इसमें कुछ भी तौहीन जैसा नहीं लगा कि स्मृति सिंह अपने हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, या उनके कपड़ों को अगर वो फर्श पे ऐसे ही फेंक के चली जाती तो भी मैं मानती कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ऐसे ही कुछ गंदी सी पॉलिथीन में या गंदी सी जगह पे रख के चली जाती तब भी हम मानते कि डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ये जो सारा सामान है वो बाकायदा एक बैग में रखा हुआ है, और जिस बैग में जिप लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये खामखा का एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा जो कैप्टन अंशुमन की मदर है, वो मतलब ये आके कह रही है कि मैंने तो उसे अपनी बेटी माना था, मैंने तो उसे अपनी बेटी माना था। तो मतलब मैंने एक ही क्लिप इन लोगों की निकाली है कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स की, सो दैट मैं आप लोगों को फैक्ट चेक करा सकूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे जाए, क्योंकि कह तो मैं आके कुछ भी सकती हूँ, बट मैं साथ में ये क्लिपिंग इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि उन्होंने अपने मुंह से क्या कहा है और किस तरीके से बहुत सटल वे से वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप सुनिए। शायद हमारे कल्चर की होती ना, क्योंकि यूपी बिहार में अभी तक ऐसा नहीं सुनने में आया है कि उस घर को छोड़ के लड़की भाग गई हो। कभी नहीं, आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, यूपी बिहार की नहीं। तो वही दर्द है कि शायद मेरे कल्चर की होती तो हमें संभालती, अपने को तो वो संभालना भूल ही जाती पर हमें संभालती। तो मैं यही अब आप मुझे ये बताइए कि आप बेटी मानते हैं स्मृति सिंह को, तो कौन सी ऐसी माँ है जो मीडिया में आके अपनी बेटी के लिए भाग जाना शब्द का इस्तेमाल करती है कि भाग भाग जाती है, लेके ससुराल से भाग जाती हैं। ये भाग जाना क्या होता है? एक महिला होने के नाते भी मुझे इस शब्द पर घोर आपत्ति है, और ये बहुत ही अजीब बात है और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है कि अगर लड़की लव मैरिज कर लेती है तो घर वाले और मोहल्ले वाले, जो पड़ोस वाले हैं, वो सब कहते हैं कि लड़की भाग गई। अगर लड़की शादी से बचने के लिए मुखर्जी नगर जाके प्रिपरेशन करती है तो भी लड़की भाग जाती है। अगर लड़की घर छोड़ के मुंबई चली जाती है एक्ट्रेस बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए, जो भी कुछ है उसका सपना उसको पूरा करने के लिए, तब भी वो भाग जाती है। और हैरानी तो तब है जब वो अपनी पति की मृत्यु के बाद 14 दिन बाद, 13-14 दिन बाद, जो वो अपने ससुराल से बकायदा अपनी मदर के साथ अपने मायके जाती है, तब भी कहा जाता है कि वो भाग गई। ये सोचने का विषय है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। एज ए सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। एनीवेज,
नेक्स्ट एलिगेशन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। बार बार ये आके कहा जा रहा है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। देखिए, ये सम्मान की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सम्मान आपने ना तो अपने बेटे की शहादत का किया, बलिदान का किया, ना आप सम्मान कर रहे हैं आर्मी की इज्जत का, और ना ही आप सम्मान कर रहे हैं अपने बेटे के प्यार का और उसकी पत्नी का। तो ये सम्मान तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि मैं हर चीज जो है एक फैक्ट चेक साथ में कराती जा रही हूं, तो आप ये क्लिप सुनिए, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने शायद 2-3 दिन हुए होंगे, स्विच को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कैप्टन अंशुमन के फादर ने अपना एक दुख जाहिर किया है, तो आप पहले वो उनके दुख को सुन लीजिए। मैडम, उसके बाद एक और मेरे को दुख था कि जब मैं अपने बेटे की शहादत में जो भी खर्च हुआ, उसमें मैं आपको यहाँ ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जब लखनऊ से और हम गए थे गोरखपुर तक, तो टोल प्लाजा पे लगने वाले टोल का भी पैसा उनके पिताजी ने नहीं दिया, ना मैं देने दिया, क्योंकि जिस स्कॉर्पियो से मैंने उनको भेजा था, उस स्कॉर्पियो में केवल उनके पिताजी बैठे थे, उनकी माताजी बैठी थी, मेरी बहू बैठी थी, मेरी पत्नी बैठी थी और मेरी बेटी बैठी थी। मेरी पत्नी और मेरी बहू का तो आप समझ सकती हैं कि हालत बहुत बुरा था। और लेकिन वो तो कम से कम मेल थे पर्सन, किसी टोल प्लाजा पे भी 1 रुपया मैंने नहीं लगने दिया। और जो इंसान अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू के फादर से ये एक्सपेक्टेशन करे कि टोल टैक्स का पैसा उसे देना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन करे, चलो वहां तक तो सही है, मीडिया में आके वो उनको ये बात तक पिंच हुई है कि स्मृति सिंह के फादर ने टोल टैक्स का पैसा नहीं दिया, वो पैसा मैंने दिया। अगर आपने टोल टैक्स तक का पैसा गा दिया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहां रह गई? मैं ये कैसे मान लूं कि आपको दहेज का लालच नहीं था, आप कुछ नहीं चाहते थे? जिस इंसान को अपने बेटे के मतलब जो शहीद हो गया है, और वहां से जब रास्ते में आप आ रहे हैं, कितने कितने का टोल टैक्स लगा होगा? लखनऊ से लेके दिल्ली, नोएडा या पंजाब तक का कितने रुपए का टोल टैक्स लगा होगा? ऐसा तो नहीं है 50,000 या 1 लाख रुपए का टोल टैक्स लग गया होगा। मैक्सिमम, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं एक जनरल मान रही हूँ, शायद 5-10 हजार रुपए मैक्सिमम मान रही हूं मैं ये। और आपने वो तक वहां पे गा दी। जिस तरीके से आपने ये टोल टैक्स तक के पैसे गाए हैं वहां पे मीडिया में आके, चैनल पे, इंटरव्यू में, उससे तो यही प्रतीत होता है कि आपको दहेज न मिलने का भी दुख था और आपको पैसे न मिलने का भी दुख है। इन सब बातों से तो यही प्रतीत होता है। तो ये जो बार बार आप आके कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि ये सच्चाई से कुछ परे है। इसके अलावा एक चीज जो बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में आ रही है, वो ये है कि ये कैप्टन अंशुमन की विधवा नहीं है, मतलब इसको विधवा नहीं कहा जाना चाहिए, ये मैंने पढ़ा। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की इतनी सिक मेंटेलिटी है कि उनके लिए विधवा होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी स्त्री विधवा हुई है वो सफेद साड़ी पहने और पूरा जीवन अपने सास ससुर की सेवा में न्यौछावर कर दे, तो वो विधवा कहलाने लायक है। उनको ये परिभाषा, मुझे नहीं पता कहां से उनके दिमाग में आई। उनके लिए शायद विधवा होने का मतलब है लाचार, बेबस और फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट महिला। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो भी ऐसा कहते हैं कि वो विधवा नहीं है, वो सिंगल है और नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भगवान ना करे, पर अगर आपके घर की किसी महिला के साथ, आपकी माता जी, बहन, बेटी, अगर किसी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, तो क्या तब भी आप सेम स्टेटमेंट देने का साहस कर सकेंगे? इसके अलावा बार बार ये कहा जा रहा है कि वो तो गोल्ड डिगर थी। इस पर्टिकुलर केस में स्मृति सिंह गोल्ड डिगर कैसे हो सकती है? वो खुद पैसे कमा रही थी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनके जो दोनों पेरेंट है वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं या टीचर है, कुछ टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। वो गोल्ड डिगर कैसे हो सकती है? क्या उन्हें ये मालूम था कि
कैप्टन अंशुमन शहीद हो जाएंगे। आप अपने घर परिवार में देखिए कि कितना बड़ा दुख एक महिला पर आ जाता है अगर उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हों और 5 महीने में ही उसके पति की डेथ हो जाए या वो शहीद हो जाए। और इसके साथ ही ये एक जो बार बार ये कहा जा रहा है सिर्फ 5 महीने की शादी हुई थी, अभी तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, 5 महीने की शादी हुई थी। तो मैं एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपकी बॉन्डिंग होती है किसी से भी, जो अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, आप उसको टाइम ड्यूरेशन से नहीं मेजर कर सकते। मतलब ये एक अच्छा पैरामीटर नहीं होगा कि आप ये कहें कि भाई मैं इसे 20 साल से जानता हूं तो मेरा इससे ज्यादा अटैचमेंट है और ये मेरे ज्यादा क्लोज है, और ये तो सिर्फ मुझे 2 महीनों से जानता है तो ये मेरा इससे कम अटैचमेंट है। ये नहीं हो सकता। लोग 15-15 साल बाद भी शादी में चीट करते हैं, 23-23 साल बाद भी लोगों का डिवोर्स होता है और 20 साल बाद भी लोग छोड़ के जाते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन तो नहीं हो सकता। दूसरा, साधु की विवाह एक संस्कार है और जिस पल से आपने अग्नि को साक्षी मान के वो 7 फेरे ले लिए, उस पल से वो जो महिला है वो आपकी पत्नी बन जाती है, अर्धांगिनी बन जाती है। और सेम पुरुष के मामले में भी है कि स्त्री का भी वो हस्बैंड बन जाता है। जिस मोमेंट से आपने वो फेरे ले लिए, उसी मोमेंट से वो आपकी पत्नी बन जाती है और वो पति बन जाता है। और क्योंकि इसको मैं इस चीज को मैं और इलाबोरेट करना चाहूंगी एक और एग्जांपल से, सिंस पीडीओज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बात बताइए, जब हम किसी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी देते हैं, मान लीजिए हमने आज एक पॉलिसी दी, प्रीमियम जमा हुआ और पॉलिसी नंबर मिल गया। अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर की 1 मंथ बाद या 2 महीने बाद जो है उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो क्या एलआईसी कभी ये बोलती है कि नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं और तुमने सिर्फ 10,000 रुपए का प्रीमियम दिया और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए क्यों दूं? हाँ, एलआईसी ये जरूर करती है कि क्रॉस चेक कर लेती है। अगर अर्ली क्लेम आता है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई क्रॉस चेक किया हमने और ये क्लेम जो है वो जेन्युइन पाया गया। और जब क्लेम जेन्युइन पाया जाता है तो उसके बाद आपको पेमेंट सारी कर दी जाती है। उसमें फिर ये बेहद जो इलॉजिकल है, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि भाई अभी तो 5 महीने ही हुए थे या अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, हम सारा क्लेम क्यों दें? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना ये जो है ना, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड ओपन रखिए। किसी ने कोई बात आके बोली एंड विदाउट फैक्ट चेक किए एक परसेप्शन मत बनाइए कि वो तो ऐसा है या वो ऐसी होगी। और इसमें स्मृति सिंह की समझदारी मैं कहूंगी कि वो आके कुछ भी नहीं बोल रही है मीडिया में, और जब उनसे कांटेक्ट किया गया तो सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि जिसकी जैसी सोच है वो वैसा बोलेगा। सिर्फ उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अब आप एक दूसरा सिनेरियो सोचिए, मान लीजिए कल को स्मृति सिंह भी आ जाए और वो एलिगेशन लगाए पेरेंट्स पे कि इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर किया, ये तो मेरे शादी से खुशी नहीं थी क्योंकि मैंने लव मैरिज किए थी, इनको दहेज ना मिलने का दुख था और ये था और वो था, इन्हें तो कुछ भी, मतलब तो फिर क्या होगा? फिर तो ये पूरी तरह से परिवार की इज्जत जो है वो मीडिया के लिए एक तमाशा बन जाएगी। स्मृति सिंह मात्र 26 साल की होके तो समझदारी दिखा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये समझदारी कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स नहीं दिखा रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको पूरा देखिए क्योंकि ये जरूरी है। एक जो चीज बहुत ज्यादा कही जा रही है वो ये है कमेंट सेक्शन में कि स्मृति सिंह को अपने इन लॉज के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और अगर वो उनके साथ रहती है तो ही उसे बेनिफिट मिलना चाहिए, अदरवाइज उसे बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। देखिए, ये जो एनओके वाले चीज पे भी मैं आगे बात करूंगी, बट एक ये चीज है कि भारतीय समाज महिलाओं से क्यों उम्मीद करता है, महिलाओं से मतलब पत्नियों से क्यों उम्मीद करता है कि इन लॉज की उनको सेवा करनी चाहिए? बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बट मैं प्री मैरिटल कंसल्टेंट हूं, मैं आपको बता रही हूं
कि ये वाइफ की प्राइम ड्यूटी नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स की सेवा करे। आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है। कितने ऐसे लड़के हैं, मतलब कुछ लोग जो है ना, अपने पेरेंट्स की खुद तो सेवा करते नहीं, उनसे अपने पेरेंट्स के हाथ पैर नहीं दबाए जाते, पानी का गिलास उनसे दिया जाता नहीं, पर पत्नी से वो उम्मीद करते हैं कि वो 24/7 उनकी सेवा में तत्पर रहे। ऐसा क्यों? और पति की मृत्यु के बाद भी उन्हें उनके साथ रहना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो अच्छी बहू है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कितने ऐसे लड़के हैं, अगर मान लीजिए किसी की शादी होती है लड़के की, और अनफॉर्चुनेटली उनकी बाद 3 महीने बाद किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है या डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो जाती है, तो कितने ऐसे लोग हैं, ये कितने ऐसे लड़के हैं जो डेथ के बाद भी अपने इन लॉज यानी कि अपने ससुर की से पूछेंगे कि हेलो ससुर जी आप कैसे हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। कब तक करते हैं लड़के अपने पत्नी के माँ बाप की सेवा या उनका हालचाल या उनके कांटेक्ट में कब तक रहते हैं? ये दोहरे मापदंड हमने क्यों बनाए हुए हैं? क्या जब लड़की की डेथ हो जाती है तो शादी में जो भी दहेज का सामान आया होता है, लड़की की गोल्ड की चेन आई होती है, सास का कुछ सोने का सामान आता है, जो कि बहुत सारे कल्चर में की चेन आती है, कहीं अंगूठी आती है, कहीं इयररिंग्स आते हैं, ननद का भी आता है, तो कितने ऐसे लोग हैं वो सारा सामान वापस करते हैं अपने ससुर को? या फिर ये सारी जो जिम्मेदारी है कि सेवा करना या उनके साथ रहना या अपने सास ससुर की टेक केयर करना, ये क्या सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? और जहां तक इस पूरे केस में मीडिया की भूमिका की बात है, तो मीडिया बहुत, मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली जो न्यूज चैनल जो है, उनका बहुत ज्यादा निचले स्तर पर वो पहुंच गई है। कोई फैक्ट चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ऐसे बहू ससुराल लेकर कीर्ति चक्र भाग गई, मतलब इस तरह के थंबनेल लगा लगा के आप टीआरपी के लिए पूरा ये एक तरीके से आप ये सब न्यूज चला रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए, मीडिया को काम की बातों पे फोकस करना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 9 जुलाई को पहला इंटरव्यू आया था टीवी9 पे उत्तराखंड में कैप्टन अंशुमन के पेरेंट्स का। उसके बाद पूरा यूट्यूब फ्लडेड हो गया, सब लोग जा रहे हैं अपने टीआरपी के लिए, और एक जो नैरेटिव उनकी तरफ से आ रहा है बस उसी को चलाए जा रहे हैं। कोई उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, बस उनकी सुनी जा रही है और हाँ हमें हाँ की जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट और सैड है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा अब हम बात करते हैं, जो भी मेल ऑडियंस है जो सुन रही होगी इसको, पुरुषों के हक की बात करते हैं। वे पुरुषों के हक कहाँ हैं? मैंने कमेंट पढ़ा कि कह रहे हैं कि भाई शादी मत करना, एलिमनी लेके भाग जाएगी, पैसा लेके भाग जाएगी, और लड़कियां इसी तरह से करती है और सब लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ठीक है, बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पे लड़कियां गलत होती हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में तो स्मृति सिंह गलत नहीं है। और दूसरा ये कि एक लड़की को डिमीन करने से, डिग्रेड करने से, सोशल मीडिया पे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने से आपके कौन से अधिकारों की रक्षा हो रही है? अगर आपको सच में अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो सरकार से सवाल पूछिए ना कि ये जो न्याय संहिता बनाई है जिसमें आप लिव इन में रहते हैं, और उसके बाद अगर आप पे लड़की जो है, पार्टनर जो है आपका, अगर जाके कोई एलिगेशन लगा देता है वहां पे, तो आपको 10 साल तक की सजा हो जाएगी। क्या आपको मालूम है कि न्याय संहिता में ये नई चीज ऐड हो गई है? आप इस पे क्यों नहीं आप क्वेश्चन करते? आप क्यों नहीं सरकार से ये मांग करते कमेटी बैठाई जाए एक, जो इन लॉ को आज के सिनेरियो में, आज के जो करंट सिचुएशन है उसमें उसको रिव्यू करे, और रिव्यू करने के बाद जो भी रिफॉर्म नेसेसरी स्टेप होने चाहिए वो रिफॉर्म के लिए सजेशन दे, और फिर सरकार उस रिफॉर्म को मतलब इम्प्लीमेंट करे, अमली जामा पहनाए कानून के थ्रू। इन चीजों पे आप बहस करिए ना। एक इंसान को नीचा गिराने से, सोशल मीडिया पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से और सबको जनरलाइज कर देने से कि सारी लड़कियां ही ऐसी होती है, तो उससे तो
कुछ भी नहीं होगा, आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। बस हाँ ये है कि एक थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी आपको हो सकता है थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आपको फील गुड फैक्टर हो, क्योंकि आपने अपनी जो भड़ास है वो निकाल दी है। कॉन्क्रीट चीजों पर बात कीजिए। अगर आप सच में पुरुष अधिकारों की बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ लॉ में सुधार हो तो। और अब सबसे लास्ट बात जो है, जो मैंने कहा था कि मैं अपना जो स्टैंड है या जो पर्टिकुलर इस केस में कि क्या दिक्कत है, एक्चुअली मेन मुद्दा क्या है, उस पर मैं बात कर रही हूँ। इस केस में मेन मुद्दा जो है वो है, मतलब अगर आप इस केस में से कीर्ति चक्र को निकाल दीजिए, कैप्टन अंशुमन का नाम निकाल दीजिए, तो इस केस को इतना ज्यादा मीडिया जो है हाइप नहीं देती, फुटेज नहीं देती, ये तो सच्चाई है। इस केस से क्योंकि कीर्ति चक्र का नाम जुड़ा हुआ है और कैप्टन अंशुमन का नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसीलिए इसको इतना ज्यादा ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला है और पेरेंट्स जो हैं उनकी अपने बहू से ना बनने को लेकर ये पूरा मामला है। और ऐसा नहीं है कि ये 5 जुलाई के बाद, क्योंकि उन्होंने 5 जुलाई को कीर्ति चक्र मिला है, 9 जुलाई को एक इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी से मिलने के बाद, उसके बाद एक 11 जुलाई को इंटरव्यू दिया है, तो उसके बाद ये सारी चीजें हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कोई भी वोल्केनो हो या कुछ भी जब होता है तो हलचल बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो ये फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, मतलब जब से शादी हुई है तब से ही इनकी नाराजगी अपनी डॉटर इन लॉ से, जो बहू है उनसे रही है, और सेम उधर से भी रहा होगा। मतलब इनके आपस में बनी नहीं है, पेरेंट्स की इन लॉज की अपनी बहू के साथ नहीं बनी और ना ही बहू की इन लॉज के साथ बनी है। तो उस वजह से ये सारा हो रहा है। ये पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला है। और कैप्टन अंशुमन की मदर की एक क्लिप चलाना चाह रही हूँ, आप सुनिए उसको एक बारी, फिर मैं आगे अपना पॉइंट रखती हूँ। शादी जब हम तय किए थे 7-8 महीना पहले मुझे बताए, तो मैं उनको बोलती थी मुझे तो डॉक्टर बहू चाहिए। तो बोलते थे हाँ हाँ, वो ऐसे करके निकल जाते थे। पर जब उन्होंने बताया तो मैं बोली कैसी है, अच्छी है, कितनी लंबाई है, ये सब मैं पूछी। एक माँ जो लालच करती है, मैं लालच करती थी अच्छी बहू मिले। तो इसमें खुद कैप्टन अंशुमन की मदर कह रही है कि उनको डॉक्टर बहू चाहिए थी, उनको हाइट अच्छी चाहिए थी, सुंदर चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा लालच था, जो एक होता है माँ को लालच, सास को। तो जब वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं तो ये क्लियर है ना, दुख इस बात का है कि डॉक्टर बहू नहीं आई। दुख इस बात का भी है जो कि उन्होंने, मैंने जो पहले क्लिपिंग चलाई थी कि हमारे कल्चर की आती तो ऐसे भाग के नहीं जाती, तो दुख इस बात का भी है कल्चर की नहीं आई। और तीसरा दुख इस बात का भी है कि दहेज नहीं मिला, जो कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि दहेज कितना मिला है और कितना नहीं मिला। इस चीज को मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाई, बट हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं कि हमने दहेज नहीं लिया, दहेज नहीं लिया, हो सकता है कि कैप्टन अंशुमन ने दहेज ना लिया हो, ये लोग लेना चाहते हो, क्योंकि जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं। और एक पॉइंट हाँ जो मेरे से स्किप हो गया, वो ये है कि हमने तो पढ़ा लिखा के बड़ा किया और हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, उसके लिए 5 महीने ही रही है, एक माँ ने 9 महीने पेट में रखा है। ये बात भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो सामाजिक दायित्व था और एक पिता या माता होने का जो धर्म था वो आपने निभाया, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बट उस चीज का एहसान क्यों गाना है? और ये इंडियन पेरेंट्स को इतना ज्यादा महान बनने का शौक क्यों चढ़ा हुआ है कि उन्हें ये गाना है कि हमने ये किया, हमने ये किया। आप ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पढ़ाया, पर आप सिर्फ अपना अपना योगदान दिखा रहे हैं। आप इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन है कि कैप्टन अंशुमन ने मन लगा के पढ़ाई करी, वो सुपर इंटेलिजेंट थे, ठीक है, और वो इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे कि उन्होंने ये सब चीजें अचीव करी। आप उनकी कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल, इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन था उसको आप बिल्कुल सिरे से नकार दे रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनके पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उनको बेस्ट कोचिंग दी जाती है, उनको सब कुछ दी जाता है, पर तब भी वो कुछ नहीं बनते। और मेरा एज ए सोसाइटी भी सब लोगों से ये कहना है कि प्लीज पेरेंट्स को एक इतने हाई पेडेस्टल पे बैठाना प्लीज बंद कीजिए कि ये जो भगवान का रूप होते हैं, पेरेंट्स अच्छे होते हैं, पेरेंट्स इंसान होते हैं, और पेरेंट्स अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को हमने यहाँ पेडेस्टल पे बैठा दिया और अब उनसे कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। और इस पर्टिकुलर केस में तो जो पेरेंट्स है मतलब सॉरी बट इस पर्टिकुलर केस में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनके लिए जो कैप्टन अंशुमन है वो एक बैंक की तरह से थे, कि जो होता है ना कि हमने इन्वेस्टमेंट करी और अब हमें रिटर्न मिलना चाहिए, और रिटर्न नहीं मिला हमें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमने पढ़ाया लिखाया, हमने इतने पैसे लगाए, हमने सब कुछ करा, और अब ये जब इसको देने का समय आया, क्योंकि ये इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच गए थे और बहुत ज्यादा स्टेबल थे फाइनेंशियली भी, तो अब देने का समय आया तो अब शहीद हो गए। तो इस पर्टिकुलर केस में तो पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, और जबकि और ये निस्वार्थ प्यार कैसे हो गया? जो कहते हैं कि माँ बाप का तो निस्वार्थ प्यार होता है, जब आप अपने बच्चे से आप उन्हें पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, ठीक है, वहां तक तो सब सही है कि आप निस्वार्थ भाव से प्यार कर रहे हैं, पर फिर जब आप रिटर्न चाह रहे हैं तो वो निस्वार्थ भाव प्यार कहाँ रह गया? फिर तो आपने बदले में चाह लिया ना। या तो आप चाहते हैं तो आप आके कहिए कि हाँ ठीक है, हमने अपने बेटे से ये चाहता और हम चाहते हैं कि रिटर्न में ये मिले। उसको ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है, या उसको महानता के उसमें आवरण में छुपाने की जरूरत नहीं है। आपने 9 महीने माँ ने अपने गर्भ में रखा, तो देर इज नो अदर वे ना कि जिससे मतलब बच्चा पैदा हो सके, और ये आपका डिसीजन था कि आप बच्चे को इस दुनिया में लाए। मातृत्व का अगर आपने वो कष्ट झेला, बच्चे को जो भी बड़ा करने में, पालने में, पोसने में, पैदा करने में जो भी कष्ट होता है वो आपने झेला, तो मातृत्व का सुख भी तो आपने लिया। माता पिता बनने का जो सुख होता है वो भी तो आप ही ने लिया। जो लड़कियां स्पेशली बाय चॉइस बच्चा नहीं करती, आप देख लीजिए समाज उन्हें किस तरीके से डिमीन करता है और डिग्रेड करता है, उनको कितनी नीची नजरों से देखा जाता है, उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो ये सब बहुत गहरे मुद्दे हैं सोचने वाले, और इस एक पर्टिकुलर केस ने बहुत सारे लोगों की जो सिक मेंटलिटी है, जो पैथेटिक सोच है, जो 18वीं 17वीं शताब्दी की जो सोच है उसको उजागर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी अंत में कि एनओके में बिल्कुल रिव्यू किया जाना चाहिए उसको, और क्योंकि हर परिवार की पारिवारिक स्थिति जो है और जो फाइनेंशियल जो है स्थिति वो बिल्कुल अलग होती है, तो इसलिए एनओके को रिव्यू जरूर किया जाना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर केस है तो इसमें इतना मिलेगा, और ये पर्टिकुलर केस है तो इसमें इतना मिलेगा। और एनओके जो है ना वो फॉर्म भर के, और आपको वहां पे लिखना पड़ता है कि शादी हो गई, ये इन्फॉर्मेशन तो आप ही देते हैं ना आर्मी को, वो एनओके में नाम भी आप ही ऐड करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्मृति सिंह ने सब कुछ अपने आप ही ये सब करवाया था, इसमें कैप्टन अंशुमन ने उनका नाम दिया था आर्मी में, बकायदा रूल और रेगुलेशन के तहत सारा काम हुआ है। और अब आप उन रूल और रेगुलेशन को जरूर क्वेश्चन कर सकते हो, बट इस तरीके से मीडिया ट्रायल चला के और एक इंसान को मतलब पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करके और उसी पे सारी गलतियों का ठीकरा फोड़ के, तो ये सही तरीका नहीं है। तो बस दोस्तों, मुझे आप लोगों से यही सब कहना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। सत्यमेव जयते।